हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 यानी कि सोसाइटल इम्पैक्ट के एक और टॉपिक को लेकर के। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आखिर क्या होता है और जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं दोस्तों, तो वो जो सॉफ्टवेयर के लाइसेंस होते हैं वो आखिर क्या होते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या होती है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्लास 12th आईपी या फिर अगर मैं कहूँ तो सीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी, कि आखिर सॉफ्टवेयर हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लेकर के बात करें तो सॉफ्टवेयर के लाइसेंस वगैरह ये सब कुछ जानना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आता है आपके पास, ओपन सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोड, यानी कि सोर्स कोड हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जब आप अपने पाइथन लैंग्वेज में अपने कुछ कोड लिखते हैं। जैसे अगर आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो आपने यूज किए होंगे, उसमें अगर आपने कहीं पर एक भी अगर दोस्तों प्रोग्राम बनाया है तो उसके लिए आपने पाइथन में कुछ कोड लिखा है। वो जो कोड आपका होता है, वो फाइल जिसमें आपने अपना कोड लिखा है, उस कोड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सोर्स कोड। और जैसे अगर हम बात करें किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में, कि बहुत सारे लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जब दोस्तों वो अपना सोर्स कोड बनाते हैं, यानी कि जब वो अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर की कोडिंग भी अगर वो किसी को देते हैं तो उस टाइम पर हम कहते हैं कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब कि अगर कोई सॉफ्टवेयर जिसका कोड भी आपको मिलता है, जिसका सोर्स कोड भी आपको मिलता है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोस्तों ये हो सकता है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसके लिए कंपनी आपसे चार्ज भी ले, यानी कि उसके लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ सकता है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज जो होती है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको फ्री में अवेलेबल करवाती है। अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट को लेकर के, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके मोस्टली सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आपको परचेज करने पड़ते हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तब आप इनको यूज करते हो। जबकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ वीएलसी प्लेयर, आपने फ्री में डाउनलोड किया, आप यूज कर रहे हैं। आपने गूगल क्रोम, तो दोस्तों फ्री में डाउनलोड किया, आप उसके लिए आप उसको यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ आपने पे नहीं किया है, लेकिन आपको उसका सोर्स कोड भी नहीं मिला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ लिब्रे ऑफिस को लेकर के, तो उसमें राइटर है, कैल्क है, तो ये सब क्या है, आपके पास में फ्री सॉफ्टवेयर है, आपने फ्री में इसको डाउनलोड कर लिया। लाइनक्स के बारे में आपने कभी नाम सुना होगा, तो लाइनक्स क्या हो गया दोस्तों, लाइनक्स आपके पास में एक फ्रीवेयर और साथ साथ में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होता है। तो यहाँ हम लोग क्या बात करें कि ओपन सोर्स का मतलब क्या हो गया, इसी टाइप से हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को आगे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ओपन सोर्स की अपने पास फिलोसॉफी क्या होती है। तो हम लोग कह सकते हैं ब्रॉडली द टर्म ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होगी, इज यूज्ड टू रेफर टू दोस कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम हुज लाइसेंस डू नॉट इम्पोज मच कंडीशन, जिसमें कि बहुत ज्यादा कंडीशंस नहीं होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको कहते हैं फ्री में आप उसको ले सकते हैं, या हो सकता है मॉडिफाई की आपको परमिशन दे दी, या ऐसे बहुत सारे परमिशंस आपको देता है, मतलब उसमें कंडीशंस ज्यादा नहीं होती है। सच सॉफ्टवेयर जनरली गिव यूजर फ्रीडम टू रन और यूज, वो कहते हैं कि आप चाहें तो आप इसको फ्री के अंदर है ना, आपको हो सकता है फ्री में भी और हो सकता है पेमेंट के थ्रू भी, मोस्टली फ्री होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको कहा जाए कि आप इसको जो है वो फ्रीडम है आपको, आप इसको यूज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। द सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पज, ठीक है, टू स्टडी एंड मॉडिफाई, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। द प्रोग्राम एंड टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपी ऑफ इधर द ओरिजिनल और मॉडिफाइड प्रोग्राम, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करें, आप उस सॉफ्टवेयर के, क्योंकि आपको कोड मिला है तो आप उसकी कोडिंग को समझ सकते हैं कि आखिर उसमें क्या कोडिंग लिखी है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर बना है। आप दोस्तों उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का चेंजेस अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं। आप उसको ओरिजिनल उसकी कॉपी, या फिर आपने जो चेंजेस किए हैं उस कॉपी को, यानी कि जो आपका ओरिजिनल है, ये जो मॉडिफाइड वर्जन है, उसको आप आगे वापस रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ जब ओपन सोर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा सोर्स कोड है, इसका मतलब हमारी जो कोडिंग है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, तो ये जो भी आपकी कोडिंग होती है जिसमें आप कुछ लिखते हैं दोस्तों, ये पूरी की पूरी फाइल हम लोग देते हैं अपने यूजर को, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। ऐसे हम बात कर सकते हैं, देयर आर मैनी कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मे बी रेफर टू एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो बहुत सारे आपके पास अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होगी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आती है,
ठीक है, आगे बात करने से पहले हम लोग पहले दो वर्ड को समझ लेते हैं। एक होता है फ्री सॉफ्टवेयर और एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, फ्री सॉफ्टवेयर मतलब क्या होगा, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जबकि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को, ठीक है, हम लोग क्या बात करें, जिसका सोर्स कोड भी आपको मिलता है। तो जनरली क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है दोनों एक ही है। हो सकता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर आप देखें, जैसे अगर हम लोग जब बात करते हैं लाइनक्स को लेकर के, तो वो फ्री अवेलेबल है और साथ में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। पाइथन की बात करें तो वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री आपके सामने अवेलेबल होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फ्री सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स हो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल हो। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या है, पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर फ्री सॉफ्टवेयर को लेकर के। सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल, आप उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आपने लिया, डाउनलोड किया, यूज किया, फ्री में, कोई इशू नहीं। कैन बी फ्रीली यूज्ड, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय ऑल हु विश टू डू सो। ठीक है, तो फ्री सॉफ्टवेयर जो आपको मिला है, आप उसको ले सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके लिए आपको उसको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो नो पेमेंट आर नीडेड टू बी मेड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लेकर के, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली यूज्ड, ये भी जो है वो मोस्टली दोस्तों फ्रीली आपके पास अवेलेबल होता है इन टर्म ऑफ मेकिंग मॉडिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस मॉडल अराउंड द सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपको मिलता है, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और वो आप उसको यूज कर सकते हैं। आप यूज करने के साथ साथ मॉडिफाई कर सकते हैं, और आप उसके अंदर और भी अगर कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज। अब देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ओपन सोर्स मिला है तो क्या मिलेगा आपको, उसका सोर्स कोड। ठीक है, आपने उसका सोर्स कोड लिया, सोर्स कोड लेके आप चेंज कर सकते हैं, उसमें चलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ये फ्री में मिले। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मोस्टली आपको फ्री में मिलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, here the companies constructing the business model around open source software may receive payment। हो सकता है कि वो कंपनी आपसे जो ओपन सोर्स की कैटेगरी को यूज करते हुए आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है, वो आपको सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल करा रहा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा, बट वो आपसे पैसा ले सकता है। किसके नाम पर, आगे कंटिन्यू सपोर्ट करता रहेगा, फर्दर कुछ डेवलपमेंट करना है उसके नाम पर ही आपसे कुछ चार्जेस ले सकता है। ऐसे ही बात करते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो हियर, इट इज दैट कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू द कस्टमर। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सोर्स कोड आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, लेकिन वो कई बार मॉडिफिकेशन के नाम पर आपसे चार्जेस ले लेता है। लेकिन हर सॉफ्टवेयर नहीं, कोई से हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इज released through a specific kind of license that makes its source code legally available to end user। मतलब आप जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो जो एक स्पेसिफिक आपके लिए एक लाइसेंस जनरेट किया जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें ये कहा जाता है कि लीगली आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का हक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक लाइसेंस मिलता है। ठीक है, तो आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, फ्री में मॉडिफाई कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो है वो क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइन फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सब कुछ लिखा हुआ आपके पास होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होता है। इसी टाइप से हम बात करते हैं कुछ फिलोसॉफी को लेकर के, ओपन सोर्स को लेकर के। तो ओपन सोर्स does not just mean access to the source code। इसका मतलब केवल यही नहीं है कि आपको सोर्स कोड मिल गया है। जब आप बात करते हैं ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स अपने आप में दोस्तों एक कह सकते हैं बहुत सारे उसके अंदर जो है कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से एक और अपने पास जो रहता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वो तो ये है कि आपको सोर्स कोड मिलता है, लेकिन सोर्स कोड के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे फ्रीडम्स मिलते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओपन सोर्स डज नॉट जस्ट mean access to source code, the distribution term of open source software must fulfill the following category। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सोर्स कोड दे दिया मतलब ओपन सोर्स हो गया, नहीं, इसमें और भी चीजें क्या है। एक तो बोलता है फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है,
अगर कोई कंपनी आपको सॉफ्टवेयर देती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको देती है, तो आपको बिल्कुल परमिशन होती है कि उस सॉफ्टवेयर को आप आगे भी किसी को दे सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीडम आपके पास होता है। दूसरा, ये जो हम लोग बात कर ही रहे हैं कि आपको सोर्स कोड भी दिया जाता है, तो सोर्स कोड यानी कि आपको उसकी प्रोग्रामिंग जो उसकी कोडिंग है वो आपको दी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर डिराइव्ड वर्क, मतलब आपको कहा जा सकता है कि अगर आप चाहें तो उस सोर्स कोड को यूज करते हुए अब आप उसमें कुछ और भी काम कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। वो जो है डिराइव्ड वर्क है, इसका मतलब है कि आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्रीडम है। इसी टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस, तो आप उसका जो लाइसेंस होता है आप उसको आगे और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाइसेंस जो होता है मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू अ प्रोटोकॉल, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स नहीं हो सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्रीडम होगी यूज करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की, मॉडिफाई करने की, रीडिस्ट्रीब्यूट करने की, हर तरीके से। फिर हम लोग कह सकते हैं द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर, तो दूसरे सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, ये ऐसा रिस्ट्रिक्शंस आप पे नहीं है। जैसे कि मान लो कि मैं बात करता हूँ एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा नहीं कि इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर, अगर मुझे चलाना है लिब्रे ऑफिस का राइटर या कैल्क, तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं कि उसके लिए केवल आपको विंडोज चाहिए। आप लाइनक्स पे चलाना चाहते हैं, आप मैक पे चलाना चाहते हैं, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना चाहें तो चला सकते हैं। अगर वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप एक स्पेसिफिक जो है सॉफ्टवेयर यूज कर, तो द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा और इस सॉफ्टवेयर को भी दूसरे पर्टिकुलर पे चलाने के लिए आपको नहीं कहेगा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए नहीं कहेगा। ठीक है, ऐसी इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर्स सोर्स कोड, यानी कि आपको कहा जाता है कि जो ऑथर ने जो सोर्स कोड बनाया है, आप चाहे तो उसके अंदर चेंज करके एक नया वर्जन बना सकते हैं और फिर वो नया वर्जन अगर आप चाहें तो आगे किसी को बेच भी सकते हैं। अगर आप बेचना चाहें तो, किसी को देना चाहें तो, हर तरीके की आपको फ्रीडम होती है। इसी टाइप से नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन और ग्रुप, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर पर्सन के से रिलेटेड ये नहीं होना चाहिए। इसी टाइप से नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फील्ड ऑफ एंडेवर, ठीक है। इसी टाइप से द लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी भी टेक्नोलॉजी पे सपोर्ट कर रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये काम करे। लाइक मैं जो कह रहा था कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ये चल सकता है। इसी टाइप से अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। एक डेफिनेशन आती है आपके पास दोस्तों ओएसएस। ओएसएस क्या आपने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया है, वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, रेफर टू सॉफ्टवेयर दैट इज रिलीज्ड विद द लाइसेंस। बेसिकली आपको एक लाइसेंस मिलता है जो आपको ये कहता है कि अलाउज एनीवन टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। एक है एग्जांपल ऑफ ओएसएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके वो कौन से, तो लाइनक्स है, फ्री बीएसडी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपके मोबाइल में आपके पास iOS होता है या एंड्रॉयड होता है, ऐसे ही आपके कंप्यूटर में भी आपके पास है। जैसे आपने विंडोज परचेज किया होता है या हो सकता है पायरेटेड वर्जन यूज करते हो, लेकिन मोस्टली आपको यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे मिलते हैं, जिसमें से एक कॉमन है लाइसेंस, यहाँ पर लाइनक्स, ठीक है। इसी टाइप से कुछ वेब सर्वर्स आप देखते हैं, तो वेब सर्वर है आपके पास अपाचे, बेसिकली HTTP सर्वर देता है आपको। ऐसे ही दूसरे और भी हो सकते हैं। डेटाबेस की बात करें तो MySQL है, फ्री आपको अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स है, ठीक है। तो PostgreSQL भी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन है, रूबी है, ये सब आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो लिब्रे ऑफिस है, जिसके अंदर अपने पास राइटर है, कैल्क है या फिर इम्प्रेस, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे GAMP है, ब्लेंडर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके पास हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों FLOSS यानी कि फ्लॉस। तो ये क्या है, फ्लॉस आखिर है क्या? तो देखिए, एक तो था मैंने आपसे कहा था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब हो सकता है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो आपको सपोर्ट करते हुए वो कोई चार्ज आपसे लिया जा सकता है। तो ये जो आपके पास FLOSS होता है, ये क्या है, फ्री है, यानी कि लाइबर है, या लाइबर भी कहते हैं इसको हम लोग और लिब्रे भी कहते हैं। इसका मतलब होता है आपको बिल्कुल फ्रीडम है। तो फ्री सॉफ्टवेयर है आपके पास और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये कॉम्बिनेशन से आपके पास दो चीज का, इट कंबाइंस टू ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। क्या क्या है, एक तो फ्री सॉफ्टवेयर और दूसरा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो दो चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, विच
while similar emphasis different aspect of software freedom and development। तो आपने एक तो फ्री में डाउनलोड किया इसको और फिर आप इसका एक नया वर्जन बना रहे बिल्कुल वैसी जैसे ओएसएस में कर रहे थे, लेकिन ओएसएस में शायद आपको पे करना पड़ सकता है शायद, लेकिन फ्री वाला जो है आपको इसके अंदर आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। इसी टाइप से हम एक और यहाँ बात करते हैं, डेफिनेशन है यहाँ पर एफएसएफ। एफएसएफ का मतलब क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। बेसिकली जैसे हम बात करें कि अलग अलग आपके पास में जो है कुछ ग्रुप्स होते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल करने की परमिशन। देखिए होता क्या है, एक जो कह सकते हैं कि ऐसा आपके पास कम्युनिटी है जो ये कहती है कि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत खर्चा लगता है। उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को सैलरी देनी होती है, मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, बिल्डिंग्स है, दूसरे बहुत सारे खर्चे होते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, दूसरे इक्विपमेंट और दूसरे जो एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये सब हम लोग वापस रिकवर कहाँ से करेंगे? जब हम वो सॉफ्टवेयर बेचेंगे। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो आपको सॉफ्टवेयर बेचता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो ये कहते हैं कि यार सॉफ्टवेयर के बेसिकली जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर को यूज करने का हक हम सबका है। हमने कंप्यूटर खरीदा है 30, 40, 50, 60 हज़ार में हमने कंप्यूटर खरीदा है। अब उसके बाद क्या हम लोग अलग अलग कंपनी को सॉफ्टवेयर के नाम पर भी पैसा दें? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए क्या है कि अलग अलग ऐसे ग्रुप्स है जिसमें से हम लोग एक बात करें एफएसएफ। तो एफएसएफ क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, ठीक है। द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कमाता कुछ नहीं है, ये लोगों की सेवा करने में लगा है, ठीक है। इसका जो फाउंडेड जो जिसने किया है, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पर रिचर्ड स्टॉलमैन, ठीक है। इन 1985 टू सपोर्ट द फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर। तो इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया एक ऐसा मूवमेंट जिसमें उन्होंने कहा 1985, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जब कंप्यूटर सबके पास अवेलेबल है, जितने भी लोगों के पास अवेलेबल है, तो उनको फ्री में सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए। सॉफ्टवेयर के नाम पर पैसा नहीं लेना, हार्डवेयर का ले सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों के साथ कनेक्ट किया और वो लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको फिर ये लाइसेंस अवेलेबल कराया, जिसको हम लोग कहते हैं एफएसएफ के थ्रू जो लाइसेंस बन रहे हैं। या फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो इसके अंडर में हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। इसका जो प्राइमरी मिशन है एफएसएफ का, वो क्या है? प्राइमरी मिशन इज टू प्रमोट कंप्यूटर्स यूज फ्रीडम एंड डिफेंड द राइट्स ऑफ ऑल फ्री सॉफ्टवेयर यूजर। तो जो भी फ्री सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज करने वाले जो लोग हैं उनको राइट दिलवाने का काम जो है ये करती थी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एफएसएफ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आप नाम अभी आगे और बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास एक नाम आता है जीएनयू, ठीक है। जीएनयू बेसिकली जीएनयू जो आपके पास है, ठीक है, इसके अंडर में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो देखिए एक नाम हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे थे, एक नाम है अपने पास यहाँ पर रिचर्ड स्टॉलमैन, ठीक है। इन्होंने 1985 में यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू किया और उसमें इन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया। लेकिन अगर अपन आगे जाके बात करें तो इससे 2 साल पहले यानी कि 1983 के अंदर ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर चुके थे। तो कह सकते थे जीएनयू प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय रिचर्ड स्टॉलमैन इन 1983, यानी कि इससे 2 साल पहले 85 में हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है, एफएसएफ के बारे में, उससे भी 2 साल पहले यानी कि 1983 में एम टू क्रिएट अ कंप्लीट फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप आज के टाइम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ डॉस को लेकर के, मैं बात करता हूँ विंडोज़ को लेकर के, तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आपको परचेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लाइनक्स को लेकर के, तो ये आपको फ्री में अवेलेबल होता है। तो स्टार्टिंग में ये चाहते थे कि लोगों को फ्री में कंप्यूटर यूज़ करने की परमिशन हो, हार्डवेयर के साथ जो सॉफ्टवेयर है उसके पैसे नहीं देने पड़े। तो ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड कर देते। जीएनयू का मतलब होता है जीएनयूज नॉट यूनिक्स, ठीक है, जीएनयूज नॉट यूनिक्स। जी यानी कि यहाँ से आता है, एन मतलब यहाँ से आता है, यू मतलब यहाँ से आता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा जो फुल फॉर्म है ना, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। फुल फॉर्म में ही जीएनयू यानी कि जीएनयूज नॉट यूनिक्स, हाईलाइटिंग इट्स डिजाइन टू बी यूनिक्स कॉम्पेटिबल बट एंटायरली फ्री। तो ये आपको कहता है यूनिक्स के बेस पर हम लोग यहाँ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाला है। द प्रोजेक्ट इज सेंट्रल टू द फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर सॉफ्टवेयर दैट रेस्पेक्ट यूजर्स फ्रीडम। तो ये जो है फिर आगे और चलता गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर दोस्तों जीएनयू के अंडर में आते हैं, जीएनयू के लाइसेंस के अंडर में आते हैं। फिर हम बात करते हैं ओएसआई। ओएसआई क्या है? ओपन सोर्स
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इनिशिएटिव। तो यहाँ पर ओपन सोर्स इनिशिएटिव आखिर है क्या? ठीक है, इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्या है, अपने पास एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये भी कहता है कि आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और ये भी वहाँ पर आपको फ्रीडम दिलवाता है। कौन सा है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम क्या है? OSI, यानी कि ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, एक टाइप का फ्रेमवर्क अवेलेबल कराता है, स्टैंडर्ड्स अवेलेबल कराता है फॉर व्हाट, कह सकते हैं कि जो ओपन सोर्स आपके पास होंगे वो किस तरीके से सपोर्ट करें, किस तरीके से काम करेंगी, कुछ इस तरीके से। बेसिकली ये जो है वो 1998 में डेवलप किया गया है। दो लोग हैं, एरिक एस रेमंड्स और यहाँ कह सकते हैं ब्रूस पेनिस, है ना, पेरेंट्स है यहाँ पर। तो इन दो लोगों ने जो है मिल करके इसको स्टार्ट करवाया है। इसी टाइप से एक नाम आता है आपके पास फ्रीवेयर। तो फ्रीवेयर क्या है, हम लोग बात कर चुके थे कि फ्रीवेयर इज जनरली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विच अलाउज कॉपिंग एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बट नॉट मॉडिफिकेशन। फ्रीवेयर है, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, आपने डाउनलोड किया, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका सोर्स कोड ही आपको नहीं मिला। अगर सोर्स कोड मिल जाता तो ये क्या कहलाता? OSS। ठीक है, ओपन सोर्स। ठीक है, और यहाँ अगर यह OSS होता और फ्री में मिलता आपको तो ये क्या कहलाता है? FLOSS। ठीक है, तो ये कुछ अपने पास ऐसे नाम है। इसी टाइप से हम बात करें यहाँ पर W3C। W3 यानी क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, W3। ठीक है, हम लोग कोई भी वेबसाइट शुरू करते हैं, आपने देखा होगा आगे क्या लिखा होता है? www। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कंसोर्टियम है। बेसिकली www को जिसने डेवलप किया था उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, इन्होंने दो चीज़ें बनाई थी। एक इन्होंने HTML भी बनाई। HTML आप जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली कोई भी वेबसाइट्स अगर हम देखें तो उस वेबसाइट्स को जो बनाया जाता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो HTML के थ्रू ही बनता है, बाकी उसमें और भी टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने जो है एक तो डेवलप किया W3C और एक इन्होंने डेवलप किया था यहाँ पर HTML। तो है क्या ये? द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी that develops open standard to ensure the long term and growth of the web, जिसकी वजह से वेबसाइट्स बहुत लॉन्ग टाइम तक चल सके, वो स्टैंडर्ड इन्होंने यहाँ पर डेवलप किए। इनके जो मेन की पॉइंट्स थे W3C के वो क्या है? एक तो उसके फॉर्मेशन के बारे में बात कर ले, तो जो डेवलप हुआ है वो अक्टूबर 1994 टिम बर्नर्स-ली ने किया है। ठीक है, और ये जो इन्वेंटर है www के, और इसका जो बेसिक मिशन था वो क्या था कि W3C इज to lead the web to its full potential by developing protocols and guidelines that ensure to long-term growth of the web। यानी कि इसका जो मेन मिशन था वो यही था कि हम हमारी वेबसाइट जब बनाते हैं, एक वेब का जो स्टैंडर्ड है, उसकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको हम लोग इस तरीके से डेवलप करें ताकि फ्यूचर में भी हम लोग हमेशा वेबसाइट्स को और वेब को यूज़ कर सके, उसको डेवलप कर सके, एक लॉन्ग टर्म उसकी ग्रोथ हो सके। उसका एक मिशन था। तो W3C बेसिकली क्या होता है दोस्तों? आपके पास एक टाइप का स्टैंडर्ड होता है जो वेब डेवलपमेंट और वेब को किस तरीके से डिस्प्ले करना है, सर्वर पे कैसे होस्ट करना है, इन सभी का एक स्टैंडर्ड। बेसिकली W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। ऐसे ही हम लोग बात कर लेते दो और सॉफ्टवेयर को लेकर के। एक आता है अपने पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। बेसिकली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता क्या है? देखिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर मालिकाना हक किसी पर्सन का या कंपनी का। जैसे मैं बात करता हूँ वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। अब माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो जो चला रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, वो बेसिकली आपसे चार्ज लेगा। वैसे प्रोप्राइटरी का या प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। जैसे आपने कुछ शॉप्स देखी होंगी तो दुकान के ऊपर लिखा होता है इस दुकान का मालिक, जो उसका नाम नीचे लिखा होता है प्रो करके, या प्रोप्राइटर लिखा होता है और फिर उसका नाम लिखा होता है, इसका मतलब है मालिक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका ये मालिक है, और ये कंपनी ये चाहती है, इसका मालिक ये चाहता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो। उसके लिए वो आपको एक लाइसेंस देता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं, इसका एक की है या एक्टिव की, जो भी आप कहते हैं, उसका एक लाइसेंस है, वो आप परचेज करें, फिर आप उसको यूज़ करें। तो उसका लाइसेंस जो भी है 1 साल का है या लाइफ टाइम का, जो भी है उसका। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या हो गए? ऐसे सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर रेफर्स टू सॉफ्टवेयर दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। ठीक है, ऑफन रेफर टू एज द सॉफ्टवेयर पब्लिशर्स। हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, वो अगर आपको बेचती है कंपनी, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, आपके कोई नोन हो सकता है, रिलेशन में कोई हो सकता है,
अगर दोस्तों वो हमारे बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसके लिए वो कुछ चार्ज लेगा। शायद वो 10,000 ले, शायद वो 20,000 ले, जितना बड़ा सॉफ्टवेयर, लाखों में भी जाते हैं सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए अगर वो चार्ज करवा रहा है, मतलब उसके लिए अगर आप उसको पे कर रहे हैं, तो 100% दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके लिए कह सकते हैं द ओनर हैज द एक्सक्लूसिव राइट। जो उसका मालिक है, जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको एक राइट मिलता है कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करवाना है आपके यूज़र से, उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप उसको कैसे मॉडिफाई करा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, वो सारे के सारे राइट्स दिए जाते हैं। क्योंकि वो मैंने खुद बनाया है, जो भी कंपनी है वो खुद बनाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कराना है ये तो हम ही डिसाइड करेंगे। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, चाहे वो MS टीम्स क्यों नहीं हो, तो दोस्तों टीम्स बनाने, MS टीम्स जो एक सॉफ्टवेयर है, उसको बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत मेहनत करी है, बहुत उसमें पैसा खर्च किया है, बहुत दिमाग लगाया है। तो अब उस सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे ये डिसाइड कौन करेगा, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। कुछ प्रोडक्टिव सूट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या एडोब का क्रिएटिव क्लाउड है। ऐसी अगर हम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की बात करें तो सैप है, ERP, ओरेकल डेटाबेस है, इसको आपको परचेज करना पड़ता है। कंज्यूमर एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्पल iTunes है, स्काइप है, ये सब आपको परचेज करने पड़ते हैं। तो अगर आप परचेज नहीं करते हैं और आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर दोस्तों वो आपके पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो जनरली इलीगल होते हैं। तो यहाँ पर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा। प्रोप्राइटरी यानी कि किसी कंपनी का उसके ऊपर हक होता है, आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको पे करना होता है। और कुछ आपके पास बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम बात करते हैं, नेक्स्ट वो है अपने पास शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है? तो शेयरवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप डाउनलोड करते हैं, फ्री में आप यूज़ करते हैं कुछ दिनों तक, और फिर उसके बाद आपको लाइसेंस परचेज करना होता है अगर आपको सही लग रहा है तो। शेयरवेयर क्या है? शेयरवेयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल फॉर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। बेसिकली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मान लो, आप उसको डाउनलोड करें, आपको 10 दिन के लिए फ्री ट्रायल मिला है, 10 दिन आप देखें, आपको अच्छा लगता है तो आप आगे ले सकते हैं। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बता सकता हूँ, यूट्यूब भी। यूट्यूब आपको 1 महीने के लिए कहता है, आप उसको एक महीना प्रीमियम यूज़ करो, उसके बाद फिर आप उसको पे करो। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है जो आपको सॉफ्टवेयर देती है ट्रायल बेस की। ठीक है, तो दैट अलाउज यूजर टू ट्राई द सॉफ्टवेयर फॉर फ्री फॉर अ लिमिटेड पीरियड। जैसे आपने क्विक हिल डाउनलोड किया, 1 महीना मिल गया। आपने एडोब का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, 7 दिन आपको मिल गया। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज जो हैं वो अपने स्टैंडर्ड रखती हैं और अलग अलग आपको टाइम पीरियड मिलता है, आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लगे तो फिर आप ले सकते हैं। आफ्टर द ट्रायल पीरियड, और कह सकते हैं टू अनलॉक फुल फंक्शनलिटीज, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप कोई शेयरवेयर डाउनलोड करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें से क्या कुछ फीचर्स आपको नहीं मिले। मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने लिया, आपको कट, कॉपी और पेस्ट का फीचर नहीं मिला है, बाकी सारे फीचर्स मिल गए। तो उस केस में आप कट, कॉपी, पेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी सब काम कर पाएंगे। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, कि आपको लिमिटेड फंक्शनलिटीज मिली है। तो आपको अगर उसको अनलॉक करना है, ठीक है, और ट्रायल पीरियड के बाद अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको उसको पे करना होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो विनरार है, विनजिप है, एडोब एक्रोबैट रीडर है, इंटरनेट डाउनलोडर्स हैं आपके पास, मैनेजर यानी कि IDM से। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं कोई खेल वगैरह ऐसे भी नाम ले चुका हूँ, जो कि फ्री में आप डाउनलोड करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं फ्री में, फिर उसके बाद आपको पे करना होता है। अब जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, कुछ सॉफ्टवेयर होता है कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कॉपीराइट आप जानते हैं, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर जो भी हक है वो अब मेरे ही है। ठीक है, उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी लेफ्ट एकदम उल्टा है, आप उसको पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं, आप उसको चाहे जिस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है कॉपी राइटेड की जगह लिखा है कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर। तो कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर जो है रेफर्स टू सॉफ्टवेयर दैट इज लाइसेंस अंडर कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। कॉपी कह सकते हैं कॉपी लेफ्ट लाइसेंस में आता है सच एज द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, जैसे GNU है वैसे ही आपके पास कॉपी लेफ्ट लाइसेंस भी होते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल कॉपीराइट, कॉपीराइट में क्या होता है दैट रिस्ट्रिक्ट यूजर्स राइट, जो कि आपके राइट्स जो होते हैं, यूजर्स के राइट, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन अपने को अगर बात करते हैं कॉपी लेफ्ट क्या करता है, तो कॉपी लेफ्ट लाइसेंस एम टू एंश्योर दैट द फ्रीडम गारंटेड बाय द लाइसेंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गारंटी दी जाती है कि आप इसको बिल्कुल फ्री में
या जिस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कहा जाता है फ्रीडम टू यूज़ एंड मॉडिफाई, सोर्स कोड आपको अवेलेबल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट है अगर आपको तो आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और साथ साथ में कॉम्पेबिलिटी एंड यहाँ डेराइव कह सकते हैं डेरिवेटिव वर्क्स। आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ खुद भी आप उसके अंदर किसी भी टाइप का मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आप इसकी इमेज को देखें तो कॉपी राइट में इधर ऐसा सी होता है, जबकि इसमें क्या है, उल्टा सी है। इसका मतलब आपको ये बताना चाह रहा है कॉपीराइट का जस्ट उल्टा है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर को। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग बात करते हैं GNU को लेकर के, तो लाइसेंस एंड डोमेन्स ऑफ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज होती है अपने पास में। तो लाइसेंस क्या होता है और कौन कौन से डोमेन्स है, इसको लेकर के भी बात कर लेते हैं। एक लाइसेंस होता है दोस्तों GNU के अंडर में आता है, ठीक है। तो GNU क्या है, हमने अभी बात करते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस है ये, ठीक है। इसी GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL की कैटेगरी में है। इज अ वाइडली यूज फॉर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस दैट वाज ओरिजिनली रिटन बाय रिचर्ड स्टॉलमैन फॉर द GNU प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमने बात करी थी कि इसका जो मेन एम है वो यही था कि आप फ्री में सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आप, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो कुछ लाइसेंस होते हैं जो GNU के अंडर में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं GNU के, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो वही फ्रीडम टू यूज़, आपको बिल्कुल फ्रीडम मिलती है कि आप सॉफ्टवेयर को फ्री में रन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को किसी भी पर्पज़ के लिए। फ्रीडम टू स्टडी है कि आप उसको देख सकते हैं कि वो किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है। उसको आप चाहें तो और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसके सोर्स कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप। फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपी है, तो कह सकते हैं यूज़र कैन रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू अदर्स, आप उसको आगे भी किसी को दे सकते हैं। फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडिफाइड वर्जन, आप उसका मॉडिफाइड वर्जन भी अगर किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं, एक और लाइसेंस आता है GNU लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो ऑलमोस्ट ये सब आपको एक जैसे लगेंगे क्योंकि ये सब फ्री में है, ठीक है। और GNU के अंडर में आज तो GNU लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस जो है इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस पब्लिश्ड बाय द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। हमने बात करी थी FSF के बारे में, तो ये उसके अंडर में आता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, GNU का लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो उसमें क्या लिखा था GPL, और ये क्या है LGPL। इट इज डिजाइन टू बी लेस रेस्ट्रिक्टिव देन द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है, while still ensuring that user have to freedom to use, modify and distribute software, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको और फ्रीडम मिल जाती है। इसी टाइप से एक अपाचे लाइसेंस होता है। अपाचे खुद भी जो है वो GNU के अंडर में ही था, ठीक है। तो कह सकते हो द अपाचे लाइसेंस इज अ परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस रिटन बाय द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। बेसिकली ये जो है वो कह सकते हैं अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ASF के अंडर में आता है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जनरली अपाचे जो है, ठीक है, एक कंपनी है सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की, और इसके अंडर में आपके पास सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, और मोस्टली कह सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको फ्री में अवेलेबल करवाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे HTTP सर्वर है, हमने भी पहले भी बात की थी, और भी ऐसे दूसरे लाइक टॉमकैट है, एडोप है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं जो कि अपाचे लाइसेंस में आते हैं। इसी टाइप से हम यहाँ पर बात करते हैं पब्लिक डोमेन और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को लेकर के छोटी सी लाइन में बात खत्म करते हैं कि जो पब्लिक सॉफ्टवेयर होते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर रहते हैं, और जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ये दो अलग अलग टाइप है आपके पास, ठीक है, विथ डिफरेंट कैटेगरीज एंड यूजेज राइट। इसमें कह सकते हैं यहाँ पर कि जो मेन जो इनका डिफरेंस है वो क्या है, एक्सेस एंड कॉस्ट। तो जो पब्लिक वाला है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है और एक्सेस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज टिपिकली फ्री ऑफ चार्ज एंड एक्सेसिबल टू एनीवन, जबकि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑफन रिक्वायर्ड पेमेंट, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एंड मे हैव यहाँ पर एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड। तो अगर आप कह सकते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा, और कुछ उसके फीचर्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं आपके लिए। लेकिन पब्लिक वाला है तो फिर दोस्तों बिल्कुल पूरा आपको फ्री का फ्री मिलेगा, और आप इसको चाहे जिस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आएगा आपके पास मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पर पब्लिक वाले के अंदर जो है वो मॉडिफाई कर सकेंगे शायद, क्योंकि इसमें बोल भी रहा है कि पब्लिक डोमेन से, तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है वो अलाउ करता है अनलिमिटेड मॉडिफिकेशंस, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। जबकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहता है कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में हमारा, हमने तो आपको सिर्फ लाइसेंस दिया यूज़ करने के लिए, तो आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्ट करता है दिस एक्टिविटीज़ विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आप इसके अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते।
सॉफ्टवेयर एंड अगर अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, क्योंकि आपने परचेस किया है दोस्तों, तो वो जो कंपनी, ठीक है, वो कंपनी जो कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वाली है, जिसे मैं मानता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, तो वो फिर क्या है, क्योंकि उसने पैसा लिया तो वो आपको सर्विसेज भी देंगी। हर 10 15 20 दिन, महीने 2 महीने में उसके अपडेट वर्जन आपको मिलेंगे। लेकिन पब्लिक डोमेन में मिले ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पब्लिक डोमेन जो होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली कम्युनिटी सपोर्ट्स पे होते हैं। हो सकता है एक सॉफ्टवेयर बना है, अब उसका जो अपडेट आएगा उसमें जो दूसरे नए फीचर्स आएंगे वो एक कम्युनिटी सपोर्ट के बेस पे हो सकता है, आप और मैं हम मिल करके उसको सपोर्ट करते होंगे, ठीक है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन उसमें काम करता होगा, सेल्फ हेल्प लेता होगा फॉर अपडेट्स एंड, ठीक है, ट्रबल शूटिंग में भी वो यूज़ करता होगा, मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर कम्युनिटी सपोर्ट उसको मिलता है। जबकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है ऑफन कम विथ डेडिकेटेड सपोर्ट एंड रेगुलर अपडेट्स। तो यहाँ पर जो है इसमें एक थोड़ा सा फर्क होता है कि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आपको अपडेट, सिक्योरिटी, ऐसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस से रिलेटेड अपने पास थे। इस तरीके से दोस्तों ऑलमोस्ट हमने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। कुछ टॉपिक्स और भी है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम आगे बात करने वाले हैं यहाँ पर साइबर क्राइम और साइबर लॉ के बारे में। तो दोस्तों ये आखिर क्या है मैं बताता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।